Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following represents an idea that Darwin learned from the writings of Thomas Malthus. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है that represents the correct idea कि डार्विन जो है that learned from the writings of Thomas Malthus. तो अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन was influenced by a number of यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे या स्कॉलर्स थे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ देम. तो डार्विन की बात करें तो ये लेमार्क से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस माल्टस. तो थॉमस माल्टस की यहाँ पे क्या थ्योरी थी वो हम देखते हैं. तो अगर हम थॉमस माल्टस की बात करें तो थॉमस माल्टस जो थे he wrote about the essays on populations. He wrote about essays on populations, diseases, and carrying capacity for the environment and carrying capacity for the environment. तो यहाँ पे इन्होंने इन सब पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे एसेस लिखे थे जो कि डार्विन जिनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. तो यहाँ पे जो इनकी एक और थ्योरी थी जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी वो थी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो था उसके पे भी इन्होंने थ्योरी दी थी थॉमस माल्टस ने जो डार्विन जिनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन in agricultural practices will permit exponential growth of the human population into the foreseeable future. ये गलत होगा. ऑप्शन बी में लिखा है पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज एट अ फास्टर रेट देन देयर फूड सप्लाई नॉर्मली अलाउज. ये यहाँ पे करेक्ट होगा. ऑप्शन सी अर्थ चेंज ओवर द ईयर थ्रू अ सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिक अपहीवल्स. ये भी गलत होगा. और ऑप्शन डी में दे रखा है कि द एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल सिलेक्शन. ये भी गलत होगा. तो अगर हम थॉमस माल्टस के राइटिंग के रिगार्डिंग बात करें दैट इन्फ्लुएंस डार्विन तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट देखने को मिलता है. So option B will be the right answer. Best of luck.